हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ पाठशाला। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स को समझने वाले हैं। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट हायर क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे व्हाट आर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंट का मतलब। एक्सपोनेंट का एक शॉर्टर मेथड है जो लार्ज उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको ये 10,000 दे रखा है, इसे हम शॉर्टर फॉर्म में हम टेन को फोर टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो मतलब लिखा है, तो हम इसे 10 की पावर 4 लिखते हैं। यानी हमारा 10 बेस है और 4 हमारी क्या है, एक्सपोनेंट का पावर है। ये क्या सिग्निफाई करता है। एक्सपोनेंट बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लाइक ये हमारा 10 की पावर 5, तो मतलब इज द फॉर्म इज 10,000 1 लाख। तो हमारा इन केस ऑफ 10 की पावर 3 द एक्सपोनेंट इज अ 3। इन केस ऑफ 10 की पावर 5, तो एक्सपोनेंट हमारे क्या हो जाएगा, इज 5। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है यहाँ पर 81, तो हम इसे शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट नंबर को हम शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसे हम जो एलसीएम करते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसे। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे से 81 को शॉर्टेस्ट फॉर्म में। अब आपको सबको पता है कि इवन नंबर वाले सारे 2 से जाते हैं, ऑड नंबर वाले किसे जाते हैं, 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9। ये 4 टेबलों से जाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी आपको पता ही है कि इस नंबर से आते हैं, ऑड नंबर्स वाले, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, तो हम क्या है, 1 ऐसे हम, तो सबसे छोटा कौन सा 3 नंबर है, तो 3 नंबर से करके देखेंगे। तो 3 नंबर से करेंगे तो 27 से जा रहा है, फिर 9 से जा रहा है, फिर जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मतलब हम 3 की पावर 4, 3 हमारा बेस हो गया और 4 हमारी पावर हो गया, और इसे हमने शॉर्टर फॉर्म में लिखा। 81 को शॉर्टर फॉर्म में क्या लिखा हमने, 3 की पावर 4 शॉर्टेस्ट फॉर्म में। और या फिर हम इसे 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये होगा, 3 की पावर 5 मतलब 3 3 9 9 9 3 9 से 27 27 3 81 81 3 243। ये हमारा आंसर होगा, ओके। तो इसी में व्हेन द बेस इज द नेगेटिव नंबर्स हो हमारे, तो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर और नंबर में नेगेटिव है तो हमारा माइनस रहेगा, अगर इवन नंबर में नेगेटिव है तो हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे कि ये -2 पावर 3 है, तो हमने 3 बार से वो करा, -2 -2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो माइनस का 8 आ गया। ऐसे अगर हमारा ये है हमारा ऑड नंबर 1 2 3 मतलब 3 हमारा ऑड नंबर है, तो हमने माइनस का साइन लगाया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का पावर -2 और पावर कितनी है 4, तो मतलब -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना है 1 2 3 4 4 बार 2 -2 लिखा। अब कितने हैं, 2 टू द 4 4 टू द 8 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16। अब कितनी बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का मतलब कोई साइन नहीं आएगा, ना माइनस ना प्लस, 16 आंसर आ गया हमारा, क्योंकि प्लस वाले में हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमें इसे लेट अस टेक एनी इंटीजर्स a एज द बेस एंड द राइट द नंबर्स। हम उसे कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पे 2 बार दे रखा है तो हम उसे a स्क्वायर भी बोल सकते हैं और उसे a पावर 2 भी बोल सकते हैं। अगर हमें बस a 3 बार दे रखा है तो हम उसे बोलते हैं a3
ए क्यूब बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं अनदर ए की पावर 3। अगर हमारे पास 4 बार है ए 1 2 3 4 4, तो ए 4 भी बोल सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं ए की फोर ए 4 और द फोर्थ पावर ऑफ ए। अब चलिए एक्सपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को समझते हैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, प्रोडक्ट लॉ होता है। प्रोडक्ट लॉ क्या है, ये प्रोडक्ट लॉ। अब इसमें क्या है, हमें दे रखा है अगर बेस सेम हो और तो पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये बेस सेम है, ठीक है, और पावर कोई से भी हो तो इसे हम क्या अलग अलग है तो हम इसे प्लस कर देंगे जो भी है। फॉर एग्जांपल ये बेस हमारे यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 + 7, तो जो हमारी 7 लिखा और जो हमारी जो पावर्स है उनको हमने प्लस करा, तो हमारा क्या है 7 की पावर 11। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे और इसे हम 7 को 7 टाइम्स कर देंगे, ऐसे करके 7 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर हमें डिवाइड में दे रखा है सेम, अगर हमें डिवाइड में दे रखा है अगर सेम बेस हो और डिवाइड करना हो, अगर हमारे पास सेम बेस है और डिवाइड करना हो तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 दे रखे है, उसकी पावर 16 दे रखी है और डिवाइड बाय 9 की पावर 8 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 9 लिखा और हमने क्या किया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा सब्ट्रैक्ट करके आंसर है 9, तो हमको 9 को 9 टाइम्स लिखेंगे। ओके, अगर हमारे पास दो पावर दे रखे, पावर ऑफ पावर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 दे रखे, 7 की पावर 2, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 6, तो हम क्या करेंगे 7 बाहर लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या है 2 × 6 तो कितना आएगा 12, 2 6 12, 7 की पावर 12, तो 7 को 12 बार लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे ही अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, जो बेस वाले नंबर है उनको हम प्लस करेंगे, जो बेस वाले नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और देन जो हमारी पावर है वो ब्रैकेट में हमारे सेम होगी, उससे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 और 6 की पावर 3 दोनों सेम नहीं है, अलग अलग बेस है, तो हम क्या करेंगे 2 6 12 है, और 12 को ही हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर हमें बस डिवाइड में दोनों हमारा बेस दोनों अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों को लिखेंगे और दोनों के पावर को सेम डालेंगे और उसको कितने टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, दोनों अलग अलग बेस है, हमारे पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे इन्हें 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे और ब्रैकेट लिखेंगे 2/3 की पावर 4, तो हम इसे क्या कर देंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 हमारा यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 3 3 9 9 3 27 27 27 3 81, तो हमारा ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अगर ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल हो, जैसे कि हम ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, अगर हमें कोई भी नंबर है जो कि हमारा पावर हमारी बेस तो हमें कुछ दे रखा है, तो जो पावर हमारी 0 आ गई है, दोनों माइनस करके हमारे पास 0 आ गया, तो हम उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 1, ना कि 2 रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, डिवाइड किया हमने उसे, इसकी पावर क्या थी 4 थी, इसकी पावर 4 थी, तो हमने क्या किया सेम नंबर्स हैं यहाँ पर, सेम कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस किया क्योंकि डिवाइड था, तो माइनस किया, तो 4 - 4 कितना होगा 0, तो ए की पावर एक क्या हो गया, हमारे पास ए क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, तो हमारी ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फॉर अनदर एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे कि 4 है और 4 की पावर्स क्या है 6 है, माइनस वो डिवाइड बाय 4 है, 4 की पावर 6 है, मतलब सेम नंबर है, सेम बेस है, तो मतलब इसमें माइनस होगा इसका, क्योंकि माइनस किया तो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग, तो 6 में से 6 0 आया, तो हमें क्या आएगा 5, 4 की पावर 0 हो जाएगी, तो 4 की पावर 0 तो उसका 1,
मतलब 4 के बाद 0 तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, ना कि 4 रहेगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इन सब रूल्स को याद कर रखना और प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये रूल्स आप भूल गए तो फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपके लिए। आप ये सब रूल्स की प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन भी सॉल्व करना इसके। चलिए सारी लॉज ऑफ कंपोनेंट्स को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है, उसमें आपने देखा होगा। तो इसमें हमें क्या दे रखा है 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 6 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम शॉर्टर बनाएंगे, जो लास्ट नंबर है उनको शॉर्टर बनाएंगे। तो हम सबके प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया है मैंने। आप देखिए 2 हमने सबसे पहले क्या है 12 का निकाला, 12 की हमने निकाला, 12 क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। 2 कितनी बार में 2 बार है, तो हमने यहाँ पे 2 बार टाइम लिख दिया और 3 कितनी बार बढ़ता है 2। इसके ऊपर 12 के ऊपर कितने लिखा है 4 पावर लिखा है, तो एज इट इज 4 लिख दिया ब्रैकेट में लगा के। मल्टीप्लाई 9 है, 9 का हमने निकाला तो 9 कितनी बार है 2 टाइम्स है 1 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 को हमने 2 टाइम्स किया, जब हमारा 9 होगा ना। फिर ब्रैकेट में हमें लिखा जो पावर दे रखी है वो लिख दी 3 दे रखी है। अब 4 का निकाला, 4 का क्या है 2 टाइम्स है, तो 2 लिखा 2 की पावर 2। सेम ऐसे नीचे का 6 का निकाला, छोटा किया हमने, प्राइम फैक्टराइज किया। अब 6 का निकाला यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 किया हमारा हो जाएगा, तो हमने 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा। इसकी पावर दे रखी है ऑलरेडी 3, तो 3 की 3 लिख दी। अब यहाँ पे क्या 8 को हमें छोटा किया, तो शॉर्टर किया, तो हमारे पास हमें 2 की पावर 3 आ गई, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दी और जो उसकी पावर रखी है वो भी लिख दी। और यहाँ पे 27 को हमने शॉर्टर किया, तो क्या है हमने 27 को किया 3 3 3 मतलब 3 की पावर 3 आ गई, तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉज को यूज़ करेंगे। फर्स्ट लॉ कौन सा है हमारा मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर्स डबल डबल है यहाँ पर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें m मल्टीप्लाई n, तो हम क्या m मल्टीप्लाई n को करके लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या है 2 की पावर 2 थी और 2 4 ज़ा 8, तो 2 की पावर 8 लिख दी हमने। यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं थी, तो 1 मल्टीप्लाई 4, तो क्या गया 4। ऐसे ही हमारा क्या है यहाँ पर 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो हमें यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 2 का 2 लिख दिया। यहाँ पे दे रखा था 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 1 3 ज़ा 3। अब 3 की पावर यहाँ पे कुछ 1 है, तो 1 3 ज़ा 3, तो 3 की पावर 3 आ गई। अब यहाँ पे दे रखा है 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 लिख दिया, 2 की पावर 6 हो गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो सेम ऐसे लिखा 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट लॉ हमने यूज़ करा मल्टीप्लाई, जो सेम बेस वाले नंबर थे। हम पहले सारे सेम बेस वाले ढूंढ के हम लिखेंगे। यहाँ पे 2 दे रखा है 2 दे रखा है, दोनों सेम बेस वाले, और 3 दे रखा है 3, तो हमने सेम बेस वाले को मल्टीप्लाई वाले जो हमें दे रखे हैं हमने सेम बेस वाले हम तो प्लस कर लेंगे। जैसे कि 2 दे रखा है, 2 की पावर इसमें 8 दे रखा है, तो 8 लिख दिया। 2 की पावर 2 दे रखा है 2 लिख दिया। 2 की पावर 10 हो गई यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है, तो 3 लिखा, उसकी पावर 4 दे रखी है और 6 दे रखी है, तो हमने दोनों को प्लस करा। और यहाँ पे ही नीचे भी दे रखा है 2 सेम नंबर है, तो यहाँ पे 2 लिखा और उसके 3 और 6 दोनों को प्लस करके लिखा यहाँ पे, और 3 की पावर 3 तो दोनों को 3 की पावर 3 प्लस करके लिखा यहाँ पे। देन हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब हम यहाँ पे डिवाइड वाला रूल अप्लाई होगा, तो हमने यूज़ किया यहाँ पर ये वाली लॉज यूज़ करा, तो सर सेम बेस वाले यहाँ पे भी सेम बेस है, तो हम क्या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 यहाँ पे हम मिलकर डिवाइड में, तो 10 - 1 मल्टीप्लाई 10 में से 3 की पावर 10 है और यहाँ पे 6 है, तो 10 में से 9 6 तो कितना बचे 4, तो हमें 2 की पावर 1 आ गई मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 आ गई। हमें 2 लिखा और मल्टीप्लाई 3 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हमारे 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें 81 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 81, तो हमारा आंसर क्या आया 162, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये लॉस के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानें। एक्सप्रेशन आप तो ये तो आपको सब कुछ अपने पहली क्लास में पढ़ा ही होगा कि हमने कैसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें हमारा 10 पावर ऑफ 10 कैसे हम यूज़ करते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट यूजिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10,000, तो मतलब 1 2 3 मतलब 10 की पावर 4 है। इसमें 10 में तो इसमें 0 की पावर्स होती हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 4, यहाँ पे 7, तो 7 और यहाँ पे 10 की पावर कितनी लिखी होगी, ऐसे 5 की पावर 2, यहाँ पे 10 1/2 1। और फिर हमें सबको पता है a की पावर 0 तो 1, तो हम 10 की पावर 0 तो 1 ही होगी ना, 10 1 1 1। ऐसे करके हमें इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में इसका मतलब 10 की पावर मतलब होता है इसका मतलब यह है कि हम ये कॉन्सेप्ट हमें लास्ट और स्मॉल नंबर को सिंप्लीफाई करने में यूज़ होता है। जैसे कि हमारे लास्ट नंबर है उसे छोटे फॉर्म में हमें लिखने में ईजी हो, वो यूज़ हो। जैसे कि यहाँ पे है एक्सप्रेशन लार्ज नंबर इन द एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, जैसे कि हमें बहुत बड़ा वो है नंबर। ठीक है, जैसे कि हमें सन इज़ द लोकेटिव, सन हमारा कितनी दूर है
3000 इतना साइज है, इतना बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो एम इतनी दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी से इतना दूर है, इतने मीटर दूर है। तो इसे शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल से यहाँ पे हमने 3 लिखा, अब हम 0 काउंट करेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 0 20 है, तो मतलब हमारा 3 मल्टीप्लाई 10 20 टाइम्स है, 10 की पावर 2 मीटर दूर है। इतना इतना ऐसे हम शॉर्टर फॉर्म में करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स इन द अवर गैलेक्सी, हमें नंबर ऑफ स्टार कितने हैं हमारे गैलेक्सी में, इसमें लिखा हुआ 1 0 0 0 0 0 0 इतने समथिंग इतना बड़ा दे रखा है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? हमारे पास कितने पहले हम काउंट करें, हमारे पास कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे 11 टाइम 10 है, तो 1 लिखा मल्टीप्लाई 10 को 11 टाइम्स लिखे, तो 1 मल्टीप्लाई 10 10 की पावर 11। अब ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ इज, हमारा जो मास है अर्थ से इतना केजी है, 5 9 7 6 0 0 0 0 0 0 नंबर है। तो हम इसे कैसे शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 ये इसे भी हमने पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 पॉइंट इसे भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 है हमारे, तो 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है 6 7 ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3, फिर हम 6 2 मल्टीप्लाई कितना है 1 2 3, तो 10 3, तो हम इसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। आप भी घर पे के एग्जाम्पल सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद की है। तो ये था क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपेरिमेंट एंड कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।